अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स। और आज मैं बताने जा रहा हूँ फ़ीवर क्यों होता है और फ़ीवर को चेक कैसे करते हैं घर पे। नॉर्मल रेंज क्या होती है फ़ीवर की। बहुत सारे बच्चों को फ़ीवर होता है, ये एक रूटीन एक्टिविटी है। फ़ीवर का होना भी एक तरह की हेल्थ की अलामत होती है कि बच्चा जरासीम के ख़िलाफ़ नॉर्मल रिस्पॉन्स दे रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो बुखार हो गया, वो 100 का बुखार हो गया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रेड्स क्या होते हैं फ़ीवर के। फ़ीवर जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो 99.5 अगर आया या 99.6 अगर है तो ये लोएस्ट फ़ीवर है। अक्सर फैमिलीज़ आके बताती हैं जी कि 99 का बुखार था, तो वो तो बुखार कहलाता ही नहीं है। ये नॉर्मल वेरिएशन इन बॉडी टेम्परेचर जो कि इंसान का नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। जब भी जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं तो हमारा जिस्म इंटरफेरॉन बनाता है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बनाता है, जिनका मकसद ये होता है कि उन जरासीम को मारे, किल करे, तल्फ करे। तो इन इन्फ्लेमेटरी मार्कर, इन मादों के रिस्पॉन्स में हमारे जिस्म में बुखार भी ज़ाहिर होता है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर थर्मोस्टेट जो होता है, जो कि हाइपोथैलेमस में होता है, वो हायर सेट हो जाता है और जिस्म ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसको इसी तरह से आप सोचें जैसे पास्चराइजेशन है। पास्चराइजेशन एक ख़ास टेम्परेचर पे जब हम दूध को उबालते हैं या किसी भी मादे को उबालते हैं और उसको काफ़ी देर के लिए उस टेम्परेचर पे रखते हैं, तो जो उसके अंदर मौजूद जरासीम होते हैं वो सब के सब तल्फ हो जाते हैं। इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहते हैं। लुइस पास्चर जो है वो इसका मूजद था, उसने ये दरियाफ्त किया था कि इस तरह से जब एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर एक ख़ास मुद्दत के लिए जरासीम को रखा जाए, वो हर टेम्परेचर पे मुद्दत डिफरेंट होती जाती है। तो उस पे जरासीम जो है वो तल्फ हो जाते हैं। ये इंसानी जिस्म का तरीक़ाकार है। इंसानी जिस्म में जब भी जरासीम वायरस आता है तो जरासीम के रिस्पॉन्स में इंसानी जिस्म बहुत सारे मादे रिलीज़ करता है, जिनका मकसद ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए और उस टेम्परेचर पे उन जरासीम को इंसानी जिस्म मारता है। वो मादे उन जरासीम को मारते हैं। फिर वो जरासीम जब टूटते हैं तो उनके अंदर से बहुत सारे मुज़र मादे, टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, जो कि फ़ीवर और बढ़ा देते हैं। तो इस डिफेंस मैकेनिज़्म को, फ़ीवर को मैं डिफेंस मैकेनिज़्म कहूँगा, जिसका मकसद है कि जरासीम को तल्फ़ करे। इस डिफेंस मैकेनिज़्म को एक जगह पे रोकना होता है हम डॉक्टर्स ने, ताकि ये इससे ज़्यादा जिस्म को नुकसान ना करे, फ़ायदा तो दे लेकिन ज़्यादा नुकसान ना करे। इसलिए हल्के-फुल्के बुखार को बिल्कुल जो है वो ख़ातर में ना लाएँ। आप जो है बच्चा जब तक खा पी रहा है, सब कुछ उल्टी नहीं कर रहा, वो बेसुध नहीं हो रहा या उसको खुदा ना खास्ता झटका नहीं लगा, तो इस तरह की हालत में कोई ऐसा, यानी बच्चा जो है वो खा पी रहा है, बिल्कुल थ्राइविंग है, लेकिन उसको बुखार आ रहा है, वो हँस रहा है, खेल रहा है, आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, बातें कर रहा है, तो इस तरह के बुखार को बहुत जल्दी-जल्दी जो है वो हटाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन साँस की तकलीफ़ हो गई है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, पसीने आना शुरू हो गए हैं, उल्टी करना शुरू हो गया है बच्चा, उसको बहुत ज़्यादा कफ़िंग शुरू हो गई है, उसका खाना-पीना मुतासर हो गया है, तो इस तरह के बच्चे को लाज़मन बुखार, ऐसे बच्चे में बुखार की अलामात और उसकी बाकी अलामात को जो है वो अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। तो लोएस्ट टेम्परेचर इज़ 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम फ़ारेनहाइट में ज़्यादातर जो है वो मेज़र करते हैं टेम्परेचर पाकिस्तान में और हम अपने रीजन में। तो 99.5 इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर। 100 जो है वो भी लो है। अप टू 102 इज़ लो ग्रेड फ़ीवर। 102 या 102 को रीच कर जाए तो ये हाई ग्रेड फ़ीवर कहलाता है। लो ग्रेड फ़ीवर जो है वो 102 से नीचे-नीचे है, हाई ग्रेड फ़ीवर 102 से ऊपर है। लो ग्रेड फ़ीवर को अक्सर लोग 100 जो है, क्योंकि 100 का डिजिट ऐसा है, फिगर ऐसी है कि जी सेंचुरी हो गई हो, तो लोग परेशान होते हैं कि जी वो 100 का बुखार हो गया था, बहुत तेज़ बुखार हो गया। इसको तेज़ बुखार नहीं कहते, इसको माइल्ड कहते हैं, माइल्ड फीवर कहते हैं। और इससे ऊपर 102 से ऊपर अगर हो जाए तो ये जो है वो हाई ग्रेड फीवर कहलाता है। और हाई ग्रेड फीवर को लाजमन एंटीबायोटिक दे के लाजमन कंट्रोल करना होता है, एंटीपायरेटिक, यानी बुखार को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन भी देनी होती हैं और उसमें वो मेडिसिन भी देनी होती हैं जिससे जरासीम जो है वो तल्फ हो जाएँ। चाहे जरासीम का हमें पता हो कौन से जरासीम है, स्पेसिफिक जरासीम का पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन ऐसे बच्चे को एंटीबायोटिक देना लाज़िम हो जाता है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि बॉडी टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज तो मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया क्या एब्नॉर्मैलिटीज़ होती हैं, माइल्ड फीवर किसको कहते हैं और हाई ग्रेड फीवर किसको कहते हैं। लो ग्रेड फीवर और हाई ग्रेड फीवर जो है उसकी डेफिनेशन 102 से नीचे लो ग्रेड है और 102 से ऊपर हाई ग्रेड है। और इसको जो है वो मेजर कैसे करेंगे, मेजर करने के भी डिफरेंट तरीके हैं। मॉडर्न एज है, बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, जैसे गैजेट ये अभी एक मेरे पास थर्मामीटर है जो कि डिजिटल थर्मामीटर है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड तो नहीं है, गोल्ड स्टैंडर्ड तो यही मर्करी वाला थर्मामीटर है। दिस इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड थर्मामीटर फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। ठीक है जी, इसके अंदर एक लाइन नज़र आती है मरकरी की, जिस लाइन को हमने मैयर करना होता है। ये वाली लाइन अभी जो नज़र आई है आपको, इसको ऐसे ये येलो के अगेंस्ट ये लाइन नज़र आएगी। इस लाइन को हमने मेजर करना होता है कि ये कौन सी रीडिंग तक लाइन आई है। ये रीडिंग यहाँ पे
नज़र आ रही है हमें साइड पे दोनों तरफ, एक साइड पे सेल्सियस है और एक साइड पे फ़ारेनहाइट है। अब इसको कहाँ रखेंगे और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये इसका हिस्सा बल्ब कहलाता है जिसके अंदर मरकरी है, ये शीशे का बना हुआ पूरा का पूरा थर्मामीटर। इस हिस्से को हम बल्ब कहते हैं और इसके अंदर ये कॉलम है मरकरी का, जिसको हमने मेजर करना है। मरकरी का ये कॉलम, ये दिस इज़ द कॉलम ऑफ मरकरी, जो आपको ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा सा इसको रोटेट करने से नज़र आएगा। जब आप घर की सेटिंग में हो और ये थर्मामीटर आपके ही इस्तेमाल में हो, तो फिर आप इसको ज़ुबान के नीचे मुंह में रख सकते हैं 1 मिनट के लिए। लेकिन उसमें भी जब आप ज़ुबान के नीचे रखेंगे तो इसकी जो दूसरी टिप है, दूसरा एंड है थर्मामीटर का, वो डायरेक्टली सीलिंग की तरफ होगा। ये स्लांटिंग नहीं होगा, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा, ये ऐसे डायरेक्टली ऊपर सीलिंग की तरफ होगा ज़ुबान के नीचे भी जब रखेंगे इसको। और अगर आप घर की सेटिंग में हैं या हॉस्पिटल की या क्लिनिक के सेटिंग में हैं जहाँ पे ये थर्मामीटर मल्टीपल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप इसको एक्जिला में रखेंगे, कपड़ों के नीचे से एक्जिला में रखेंगे और इस तरह से लेटेंगे आप कि इसका जो ये डिस्टल एंड, जो इसका दूसरा सिरा है, ये बिल्कुल ऐसे सीधा आसमान की तरफ पॉइंट करे। इसके लिए अगर आपको लेटना पड़ता है तो आपको लेट जाना चाहिए या चेयर पे बहुत पीछे की तरफ आपको इंक्लाइन कर जाना चाहिए। अब ऐसा करने से होगा ये, कितनी देर के लिए रखेंगे? 3 मिनट के लिए रखेंगे। एक्जिला में रखेंगे 3 मिनट के लिए और मुंह में रखेंगे, ज़ुबान के नीचे रखेंगे 1 मिनट के लिए। बड़े पेशाब की जगह से भी लिया जा सकता है, लेकिन वो उसके अलहदा से स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं। ये वाला थर्मामीटर जो है वो बच्चों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किया तो जा सकता है, पहले यही किया जाता था क्योंकि और डिजिटल होते नहीं थे, तो इस वजह से यही जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसका खतरा होता है कि ये इसका बल्ब जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम, इसको 3 मिनट के लिए रखना है एक्जिला के अंदर। रखने से पहले आपने थर्मामीटर को अच्छी तरह से झड़क लेना है। जब झड़केंगे आप तो उसका ये जो मरकरी का लेवल है थर्मामीटर के अंदर, ये फॉल कर जाएगा बिलो 98। तो जब ये बिलो 98 फॉल कर जाए, ये मरकरी का जो लेवल है, तो फिर आप इसको रखेंगे, फिर आप इसको एक्जिला में रखेंगे 3 मिनट के लिए और इस तरह से रखेंगे कि इसका जो दूसरा सिरा है वो बिल्कुल सीलिंग की तरफ हो। 3 मिनट तक जो है वो इसको आप अपनी जगह पे रखेंगे या 1 मिनट तक ज़ुबान के नीचे रखेंगे। 98 से नीचे होना चाहिए इसका लेवल, और फिर बाद में जब आप निकाल के इसकी रीडिंग चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग थर्मामीटर पे फ़ीवर आया है या नहीं। ये इसका लेवल जो है वो नज़र आ रहा है। मैंने 98 से नीचे किया हुआ है इस वक्त, तो मेरी 96 पे तक मैं ले गया था, लेकिन मेरी जो है वो फिंगर्स की हीट से भी ये थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया। उसकी वजह ये भी है क्योंकि ये थर्मामीटर जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो इसको जब अपराइट होगा तो फिर ये सही रीडिंग देगा। फिर दूसरे डिजिटल थर्मामीटर आजकल आगे हुए मार्केट में, बड़े इजीली अवेलेबल हैं और बहुत चीप हैं। ये सरफेस का टेम्परेचर भी लेते हैं, यानी फोरहेड से भी लिया जा सकता है, इधर चेस्ट से भी लिया जा सकता है, एब्डोमेन से भी लिया जा सकता है, और इससे जो है वो ईयर का, इंटरनल ईयर का, इसके सामने से ये टिप मैंने उतारी है तो ये ईयर का टेम्परेचर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का टेम्परेचर भी जो है वो ले सकता है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत रिलायबल टेम्परेचर है फॉर मेजरिंग फीवर। तो ये 2 तरीके थे जिसकी मदद से, 2 नहीं 3 तरीके, जब आप फोरहेड पे रखें, इधर रखें, आप बटन प्रेस करें तो आपको बीप की आवाज़ आएगी और ये आपका टेम्परेचर जो है वो मेजर कर लेगा। चेस्ट पे भी रखा जा सकता है, कवर्ड जगह पे रखना बाज़ का ज़रूरी हो जाता है। होता ये है कि जो एक्सपोज एरियाज़ होते हैं वो बाज़ का ठंडे हो जाते हैं, जो कवर्ड एरियाज़ होते हैं उन पे फ़ीवर मौजूद होता है। तो मल्टीपल जगहों पे चेक करने से आपको जो है वो फ़ीवर का अंदाज़ा हो जाएगा। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल टेम्परेचर है, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो अंदर होती है, यानी ईयर कैनाल के अंदर इसकी जो टिप है, सामने से मैंने इसका कवर हटा दिया जो कि सरफेस टेम्परेचर ले रहा था। इसको हटा के फिर आप कान के अंदर इसको इंसर्ट करते हैं और फिर आप इसका इस तरह से कान के अंदर इंसर्ट करते हैं, क्योंकि हमारी जो जिस तरह से जो होती है ईयर कैनाल की जो पोजीशन होती है उसके हिसाब से आप इसके अंदर कान के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो फिर आसानी से आपको मेजरमेंट ली जा सकती है। तो ये थी व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को टेम्परेचर मेजरमेंट में अपने बेबीज़ की केयर में ये फ़ायदा देगी। अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, मेरे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।